नमस्ते, ओम नमः शिवाय एंड अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे तो आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज़। आज हम बात करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो आपको आपकी लाइफ की हर साइकिल में आप जानते हैं वुमेन गोज थ्रू मेनी डिफरेंट साइकिल्स इन देयर लाइफ, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन एंड देन प्रेगनेंसी। तो ये सारे cycles के time you can practice these few asanas to have a balanced mind and balanced body। तो आज हम आसन सीखेंगे। I'll tell you in each of the asanas कब कर सकते हैं कब नहीं, और आप इनको रेगुलरली अपनी लाइफ में अपनाइए। दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट। लेट्स लर्न। तो सबसे पहले द वन वेरी बेसिक पोस्चर मालासन। मालासन करने का तरीका है, आप अपने पैरों में हिप विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे। दोनों टोज़ एटलीस्ट 45 डिग्रीज पे ओपन होंगे। देन यू विल सिंपली पुश योर हिप्स बैक और नीचे बैठ जाइए। मालासन और गार्लैंड पोज, ये आपको ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग योर pregnancy, this will help you a lot in strengthening your thigh muscles and just giving the strength to overall body, और ये पीरियड क्रैम्प्स में भी हेल्प करता है। अब आप अपने नीज़ को पुश करेंगे अपने एल्बोज से और हाथों को सामने की तरफ जोड़ेंगे। 30 to 90 seconds you can sit in this posture. Practice it every day for better results. दूसरा पोस्चर है बद्ध कोण आसन और बटरफ्लाई पोज। फॉर बटरफ्लाई पोज व्हाट यू विल डू इज, दोनों पैरों के सोल्स को यू विल टच, देन बैक स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए कीप देम अंडर योर फीट। बैक स्ट्रेट किया फिर से, एंड देन स्लोली मूव योर फीट अप, मूव योर लेग्स अप एंड डाउन। ट्राई टू टच टू एल्बो, देन डाउन, अप डाउन। स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे करने से एंड देन इंक्रीज द स्पीड एंड ट्राई टू टच ऑन बोथ द साइड्स। डू दिस फॉर 30 to 50 seconds. This will also help you release the menstrual cramps. This will also help you increase the thigh strength and pelvic muscle strength. उसके बाद you will practice this nicely and then थोड़ा सा पैर को आगे लाके हम लोग कॉबलर पोज करेंगे। आपको सेम पोजीशन में रहना है, फिर से हाथों को पैरों के नीचे लाना है, बैक स्ट्रेट करना है, सामने देखते हुए आगे की तरफ फोल्ड होना है। ये आप प्रेगनेंसी में अवॉइड कीजिए, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन कम टिल हाफ वे, बट बाकी ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज यू कैन प्रैक्टिस दिस कम्प्लीटली फोल्ड फॉरवर्ड जितना आप जा सकते हैं। ट्राई टू टच योर फीट हियर। यहाँ पे अब 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कीजिए। कीप ब्रीदिंग, सांस को कहीं नहीं रोकना है, एंड देन कमिंग आउट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट पोस्चर इज कैट एंड काउ। ये बहुत ही अच्छा आसन है आपको रिलैक्सेशन के लिए ड्यूरिंग ऑल 3 साइकिल्स। दोनों पैरों को पीछे टक करेंगे, नीज़ में हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे, नी और हिप एक लाइन में रहेगा, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेगा, और आपके नी के लाइन में आपका हाथ रहेगा। इनहेल करते हुए बैक को आर्च करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर एक्सहेल करते हुए बैक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, चिन को चेस्ट के पास लेके आएंगे। इनहेल करेंगे, आर्च, एक्सहेल। ये आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। नेक्स्ट पोस्चर इज चाइल्ड्स पोज और बालासन। तो आप अपने हील्स पर बैठ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप
सामने की तरफ ऐसे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, एक कुशन को आप अपने सामने रख सकते हैं एंड देन यू कैन सिंपली लाई डाउन, या फिर आप अपने घुटनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा करके और फिर इस तरह से सामने की तरफ रिलैक्स कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा पोस्चर होता है एंजाइटी रिलीज करने के लिए, मूड स्विंग्स बैलेंस करने के लिए, ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। नाउ यू कैन सिंपली रेस्ट इन दिस पोस्चर। नेक्स्ट पोस्चर जो है वो है विपरीत करनी। विपरीत करनी में क्या होगा, आपको दीवार के पास जाना है, अपने हिप्स दीवार से टच करने हैं एंड देन लाई डाउन देयर। उसके बाद धीरे से हिप्स को पूरा दीवार की तरफ लेके जाना है एंड देन कीप योर लेग्स स्ट्रेट ऑन द वॉल। इससे क्या होगा, आपका ब्लड का जो फ्लो है legs में, this will go towards the opposite direction which will help you relax your feet, relax your abdomen. तो ये आसन भी बहुत अच्छा है, you can practice it. Moving to the next one. Next pose है again एक और lying down posture है, bridge pose which you can do regularly. तो आपके पैर जो है वो घुटनों के हिप्स के डिस्टेंस पर रहेंगे, नी और एंकल एक लाइन में रहेगा, हाथ बॉडी के पास में रहेंगे एंड देन स्लोली यू विल लिफ्ट योर हिप्स अप, चिन टू चेस्ट, ट्राई टू टच एंड कीप लिफ्टिंग। जितना ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं कीप लिफ्टिंग। ये भी आप कभी भी कर सकते हैं एंड देन होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, come down. You can practice this for like 30 to 90 seconds every time and then slowly come up. So these were the basic आसन जो हर कोई कर सकता है, बहुत easy है करने में। आप अपनी लाइफ में इन आसन को अपनाइए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ ड्यूरिंग योर पीरियड्स इफ़ यू आर डूइंग दिस विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स। कीप डूइंग इट रेगुलरली, यू विल हैव मैक्सिमम बेनिफिट्स अगर आप रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो। थैंक यू एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे।